अहद अतीक में से यूसाया नबी का सहीफ़ा, उसके चैप्टर है 24, पहली आयत से। देखो, खुदावंद ज़मीन को खाली और सरनगू करके वीरान करता है और उसके बशिंदों को तितर बितर कर देता है। और यूं होगा कि जैसा रैयत का हाल वैसा ही कहन का, जैसा नौकर का वैसे ही उसके साहिब का, जैसा लौंडी का वैसे ही उसकी बीबी का, जैसे खरीदार का वैसे ही बेचने वालों का, जैसा कर्ज देने वालों का वैसा ही कर्ज लेने वालों का, जैसा सूद देने वालों का वैसा ही सूद लेने वालों का। जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बाशिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। एक ही वाहिद खुदावंद है जिसने ये फरमाया है, जो ये सब कुछ करने वाला है, जो सारी कायनात पे सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। वही खुदावंद फरमाता है, वही खुदावंद कहता है कि देखो, बाज आ जाओ। एक ही खुदावंद है, एक ही बादशाह है और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा खालिक नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा मालिक नहीं। एक ही खुदावंद है। और आज इस दुनिया में हम देखते हैं बेदीनी हद से ज्यादा बढ़ गई है। लोग खुदावंद की निस्बत ऐशो-इशरत को, दौलत को, दुनियावी ख्वाहिशात को ज्यादा तरजीह देते हैं। वो खुदावंद को भूल के ख्वाब खरगोश में मशगूल हैं, अपनी अपनी राह पे चलते हैं। और खुदावंद फरमाता है, जैसा रैयत का हाल वैसे ही काहन का, जैसे नौकर का वैसे ही उसके साहिब का, जैसा लौंडी का वैसे ही उसकी बीबी का, जैसे खरीदार का वैसे ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसा ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसा ही सूद लेने वाले का। जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बाशिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है, किसी नबी पैगंबर का कलाम नहीं। ये खुदावंद का कलाम है जो खुदावंद ने अपने बंदा यूसाया नबी पर जाहिर कर दिया हजारों साल पहले। और लिखा है, जमीन गमगीन होती और मुरझाती है, जहां बेताब और पुजमुर्दा होता है, जमीन के आली कदर लोग नातवा होते हैं। जमीन अपने बशिंदों से नज्जस हुई, क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आयन से मुनहरफ हुए, अहद अब्दी को तोड़ा। और इसकी वजह क्या है? दुनिया में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, जो भूचाल आ रहे हैं, जो तूफान आ रहे हैं, जो बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में मेन वजह ये है कि खुदावंद के हुक्म को तोड़ के लोगों ने अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। हकीकी मालिक को छोड़ के लोगों ने अपने अपने खुदा बना लिए हैं।
खुदावंद फरमाता है, उन्होंने मेरी शरीयत को अदूल किया है, शरीयत के बरखिलाफ काम करते हैं, खुदावंद के कलाम के बरखिलाफ काम करते हैं। जो खुदावंद का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी होली बाइबल मुकद्दस के हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने अपने खुदा बना के उनके पीछे पीछे चलते हैं, दौलत को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत खुदावंद को टाइम देने के। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए खुदावंद फरमाता है, ज़मीन अपने बशिंदों से नजस हुई। ज़मीन नजस नहीं थी, लेकिन बशिंदों ने, लोगों ने इस ज़मीन को नजस कर दिया अपने बुरे कामों के सबब से, अपने झूठ फरेब के सबब से, अपनी कत्लो गारत के सबब से, झूठे नबियों और पैगंबरों के पीछे जाने से, कब्रों को पूजने से, जो कुछ दे नहीं सकती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम को छोड़ के, सच्चाई को छोड़ के उन्होंने झूठ को ज़्यादा तरजीह दी और झूठे पैगंबरों के पीछे जाते हैं, झूठे रसूलों के पीछे जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं जिनसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो खुद भी जहन्नम में गए और वो आपको भी जहन्नम की आग में ले जाएंगे। अभी जबकि आपके हवा से खमसा काम करते हैं, आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान सुनते हैं, अभी आप फैसला कर सकते हैं। और ये कलाम जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए है, सारी कौमों के लिए है, सारे बशिंदों के लिए है, सारे लोगों के लिए है जो इस रुए ज़मीन पर बसते हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं। ये ज़मीन तबाह और बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ज़मीन के बशिंदों ने उसको नजस कर दिया है। उन्होंने खुदावंद के आयन को छोड़ के खुदावंद के हुक्मों को मानने से इनकार किया, खुदावंद के कलाम को सुनने से इनकार किया, खुदावंद के बंदों की बातों को सुनने से इनकार किया, बहम हो निजस हो गए। और लिखा है कि जैसा ही हाल बादशाह का है, वैसे ही उसके नौकरों का है, जैसे ही रैयत का हाल है, वैसे ही काहन का हाल है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद फरमाता है कि उन्होंने अब्दी अहद को तोड़ा है, अब्दी अहद को तोड़ा है, और इसी सबब से इस दुनिया में काल और भूचाल और तबाही और सैलाब और बीमारियां आ रही हैं, और लोग हलाक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसमें खुदावंद का कसूर नहीं। खुदावंद बार बार फरमाते हैं, मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। खुदावंद की तरफ रजू लाओ, खुदावंद की तरफ झुक जाओ, खुदावंद के कलाम को पढ़ो, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करो, खुदावंद को रोज़ रोज़ टाइम दो, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करो मेरे अजीज़ों, अदरवाइज तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और खुदावंद का कलाम इस तरह से लिखता है 6 आयत में, इस बात से लानत ने ज़मीन को निगल लिया और उसके बशिंदे मुजरम ठहरे, और इसीलिए ज़मीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। ये ज़मीन लोगों की निगल जाएगी, बड़े बड़े भूचाल आएंगे और ज़मीन के अंदर ही लोग ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन के अंदर ही मर जाएंगे। ये फैसला, ये कलाम मेरा नहीं, बल्कि ये खुदावंद के मुंह के अल्फाज है। ये खुदावंद फरमाता है कि ऐसा मैं करूँगा अगर तुम मेरी बातों को पर तवज्जो नहीं करोगे, अगर तुम मेरी शरीयत पर अमल नहीं करोगे,
अगर बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ोगे, अगर उसके हुक्मों पर नहीं चलोगे, अगर अपनी ज़िंदगी को बदलोगे नहीं, अगर अपने आप को तब्दील नहीं करोगे, तो खुदावंद फरमाता है, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं सब कुछ करने वाला हूं। नहीं मैं गमज़दा और ताक पुज़मुर्दा है, और सब जो दिलशाद थे आ भरते हैं। ढोलकों की खुशी बंद हो गई, खुशी मनाने वालों का गुल शोर तमाम हुआ। बरबत की शादमानी जाती रही, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते। पीने वालों को शराब तलख मालूम होगी। सुनसान शहर वीरान हो गया, हर एक घर बंद हो गया कि कोई अंदर ना जा सके। मैं के लिए बाजारों में वावेला हो रहा है, सारी खुशी पर तारीकी छा गई। मुल्क की इशरत जाती रही, शहर में वीरान ही वीरानी है, और फाटक तोड़ फोड़ दिए गए, क्योंकि जमीन में लोगों के दरमियान यूं होगा, क्योंकि जमीन में लोगों के दरमियान यूं होगा जैसा जैतून का दरख्त झाड़ा जाए, जैसे अंगूर तोड़ने के बाद होशन चीने। वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वो गीत गाएंगे, खुदावंद के जलाल के सबब से समुंदर से ललकारेंगे। बस तुम मशरक में खुदावंद की और समुंदर के जजीरों में खुदावंद के नाम की, जो इसराइल का खुदा है, तमजीद करो। मेरे अजीजों, ये वार्निंग सारे लोगों के लिए है, सारे बशिंदों के लिए है। यह वार्निंग उन मसीहों के लिए भी है जो कलाम को नहीं पढ़ते हैं, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अमल नहीं करते हैं, जो अपना वक्त खुदावंद को नहीं देते हैं, जो अपनी जिंदगियां खुदावंद के मुताबिक नहीं ढालते हैं और तौबा नहीं करते हैं। यह कलाम मुसलमानों के लिए भी है, और उनको खुदावंद फरमाता है, वापस आ जाओ और बाइबल मुकद्दस को पढ़ो। झूठ से नफरत करो, झूठ तुम्हें जहन्नम की आग में ले जाएगा। अगर रोशनी देखनी है, अगर हकीकत से वाकिफ होना चाहते हो, अगर सच्चाई को जानना चाहते हो, तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, क्योंकि इसमें जिंदगी है। और बाइबल मुकद्दस का मसीहा सच्चा खुदावंद है। इसको पढ़ो, इसको पढ़ के देखो, कम से कम तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे माकूफ ज़हन सही जगह पे आ जाएंगे, और तुम जानोगे कि हकीकत और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस का खुदा सच्चा और जिंदा खुदा है, और वही फरमाता है, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अपनी बुराई से तौबा करो, अपने झूठों से नफरत करो और तौबा करो। बदी को छोड़ कर नेकी करो, सुलह के तालब हो, लड़ाई झगड़ों को खत्म करो, नफरतों को दूर करो। झूठे नबियों पैगंबरों के पीछे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, कब्रों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। खुदावंद की तरफ रजू लाओ और तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि वक्त नजदीक है। और अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों हलाक हो जाएंगे, और हलाकत आपको रास्ते में घेर लेगी। और जब मुसीबत आ जाएगी फिर तौबा करने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अभी मौका है कि आप तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाएं, झुक जाएं, खुदावंद का नाम लें और खुदावंद यीशु मसीह को कहें, आए खुदावंद यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर। और खुदावंद आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करके, गलतियों को माफ़ करके, कसूरों को माफ़ करके अपना नाम किताब हयात में लिखेंगे, और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।